हेलो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने गांव में कैसे अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शहर वाला बर्थडे भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स शहर में ही है। गांव में तो उसके कोई फ्रेंड्स थे नहीं, लेकिन हम लोग गांव पहुंचे थे तो गांव के स्टाइल में एक बड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था गाँव के स्टाइल में। लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स शहर में रहते हैं, इसलिए हमने शहर में भी उसका बर्थडे मनाया। उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख ही सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं और हमारे जितने भी परिवार वाले थे सारे पहुँच चुके हैं। ये छोटा सा हॉल है जिसे हमने बुक किया उसके बर्थडे के लिए, और छोटी सी डेकोरेशन हमने खुद ही की थी। साथ में मेरी छोटी सी बेटी है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी थ्रो नहीं की थी, सिर्फ बच्चों को बुलाया था। 2-4 मॉम्स को बुलाया था जो कि बहुत ही करीबी हैं, बाकी लोगों को नहीं बुलाया था। बहुत लैविश नहीं रखा था, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत बड़ी पार्टी आप थ्रो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बर्थडे पार्टी इसलिए रखी थी, हम चाहते तो घर पर भी मना सकते थे, इतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन बच्चे थोड़े से ज़्यादा थे और यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो बच्चे अपना खेल सकते हैं। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स इसके आ चुके हैं जो सब लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आप डांस एंजॉय कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स आते गए, एक के बाद एक। कुछ देर तो यही 3 थे, लेकिन उसके बाद सारे फ्रेंड्स आ गए। सारे ने अपने अपने मन के गाने लगा लगा के खूब सारा डांस किया, और बलून लेके सब एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे फिर खेलने को मिलेगा नहीं। बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। काश मैंने मम्मियों को भी बुला लिया होता, अपने अपने बच्चे खुद ही संभालती, लेकिन कोई बात नहीं। हमने जो 2-4 मम्मियाँ आई थी उन्होंने भी बहुत मदद की, सारे बच्चों को अच्छे से संभाला, सबको उन्होंने देखा, टेक केयर किया। बच्चों को देखना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ बच्चे कभी पानी गिरा लेते हैं, कुछ खाते वक्त अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप बच्चे की पार्टी थ्रो कर रहे हैं। इन सब बातों को मैंने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अच्छी बात है कि ज़्यादा बच्चे नहीं थे और बहुत छोटे बच्चे नहीं थे। अभी तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो थोड़ा शुरुआत में आए तो रो रहे थे अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद यहाँ की धूम में खो गए और उनको कोई नहीं पड़ी थी घर जाने के लिए, मम्मी के पास जाने के लिए। तो कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बच्चे अपना आपस में खेल रहे थे, कुछ गेम्स वगैरह भी हुए जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ी देर खेलने के बाद 8 बज गए थे, तो ऐसा हुआ कि अभी केक कट कर लेते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे और सारे बच्चे अपने घर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर तक जागने की आदत भी नहीं होती। यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ मिलकर केक कट कर रहे हैं। सब इतना एक्साइटेड थे। मैंने टेबल पर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई थी, जिससे कि देखने में अच्छे लगे डेकोरेशन के तौर पे, लेकिन सारे बच्चों ने उसे हाथ से मार मार के सारी पंखुड़ियों को नीचे, अभी आप ज़मीन पे देखेंगे तो ज़मीन पे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी मिलेंगी, टेबल पे तो बस नाम मात्र का ही रह गया है। इसी तरह से हंसते खेलते हमने केक कट कर लिया, और सारे बच्चे इतना बेसब्र हो रहे थे कि केक में से ही लेके केक खा रहे थे, कटने का कोई इंतज़ार नहीं था उन्हें। बच्चों को इतनी जल्दी थी कि केक काट के सर्व करने का मौका ही नहीं दिया। कुछ ऐसे ही हाथ से ही किसी ने यूनिकॉर्न का सींग निकाल ली, किसी ने कान निकाल लिए। उसके बाद हमने कहा कि पहले केक कट करके दे देते हैं, उसके बाद डिनर कराएंगे। तो यहाँ पर एक भाभी है जो 2 बच्चों को एक साथ संभाल रही हैं और उनको केक खिला रही हैं। इसी तरह से जो ज़्यादा छोटे बच्चे थे उन्हें सारी भाभीयों ने मिलकर हैंडल किया, उनको बहुत बड़ा थैंक यू। केक हो जाने के बाद हमने डिनर के लिए बच्चों को बोल दिया, सारे बच्चों ने डिनर किया। डिनर भी उनकी पसंद का था, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविच, नूडल्स, मंचूरियन और फ्रेंच फ्राइज़, यही सारे मेन्यू थे। आइसक्रीम थी शुरुआत में ही, मेन्यू भी उन्हीं की पसंद का रखा गया था। जिसका बर्थडे था उसकी फ़ोटोज़ आपको कब मिलेंगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाने के मूड में नहीं थी। वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसके फ़ोटो वगैरह से कोई भी मतलब नहीं था। जैसे ही बुलाओ वो तुरंत भाग जाती थी। और ये सारी पिक्चर्स हैं बर्थडे की, जो भी मेरे पास थी मैंने डाल दी हैं, आप एंजॉय कीजिए। जो मेरी बेटी का फ़्रॉक है, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लिया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा प्राइसी नहीं है और देखने में बहुत सुंदर है। और इसे मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए लिया है, बहुत हेवी टाइप का नहीं है। इसे मैंने नॉर्मल में भी पहन सकते हैं और इसे पार्टी वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आप पिक्चर्स को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू।